उस अंकिता के बारे में सोचना बंद करो। इनफैक्ट उसको बस भूल जाओ। जस्ट फॉरगेट हर नाउ। नहीं मॉम, वो अभी तक यही है। यहाँ की हर चीज में मुझे अंकिता दिखाई देती है। मुझसे अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। परी तुम यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। जस्ट रिलैक्स, मेरे पास बैठो, 1 मिनट बैठो। परी ऐसे तो तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी खराब हो जाएगी, तुम जी ही नहीं पाओगी। अपने ही हाथों से अपना सुख, अपना चैन सब खो दोगी तुम। तुम्हारी ये सोच क्या कर रही है? देखो, अंकिता के यहाँ ना होते हुए भी उसे तुम्हारे और नरेन के बीच में लाके खड़ा कर देती है। इसे कैसे चलेगा परी? तुम्हें उसे भुलाना होगा, ये तो तुम्हारी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। अंकिता के जाने को एक्सेप्ट करो। अंकिता को देखो, उसने क्या किया? जिस आदमी से वो प्यार करती थी उसे बचाने के लिए सब कुछ छोड़ के चले गई। अपनी बदनामी की भी परवाह नहीं की उस लड़की ने। देखो परी, अंकिता को भूल जाओ, उसके बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दो। तुम्हारी अभी अभी नई नई शादी हुई है, अपनी ये नई लाइफ एंजॉय करो, हंसो, खेलो, खुश रहो, नरेन को भी खुश रखो। उसके बारे में सोचो। अगर वो तुम्हें ऐसे अपसेट देखेगा तो क्या सोचेगा? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ना, आई एम सॉरी। हमारी नई जिंदगी की पहली रात है और ये सब ना अंकिता से मेरा पास जुड़ा। तुम्हारा पास सिर्फ मैं हूं। तुम्हारा पास, प्रेजेंट, फ्यूचर, सब कुछ सिर्फ मैं हूं। आई नो, बट ये रात को इतना स्पेशल बनाना चाहता था। और 1 सेकंड, मेरे साथ आओ। चांद देखो, कितना खूबसूरत लग रहा है। रात अभी खत्म नहीं हुई है नरेन, और हम दोनों साथ हैं। और जब तक तुम मेरे साथ हो ना, मेरी हर रात स्पेशल होगी। और रही बात उस हादसे की, तो हादसा तो हमारे प्यार में भी आया था, रुकावटें आई थी, लेकिन आज हम दोनों साथ हैं। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूं। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे अच्छा लग रहा है ना चांद? पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो चांद मेरे इस चांद को नजर लगा रहा है। अच्छा, बाय बाय कह देते। नहीं। क्या हुआ तुम दोनों को? चुप कैसे हो गए तुम लोग? सोनू, प्रणव, सोनू, प्रणव, क्या हुआ तुम दोनों को? इतना परेशान क्यों? ताई ने क्या सिखाया था? अच्छे बच्चे रोते नहीं है ना? मुझे ताई का सिखा हुआ सब याद है, और ताई भी। ताई वापस कब आएंगी? बहुत जल्दी आ जाएगी। अंकिता ताई को क्या हुआ है? वो हमसे नाराज है क्या? नहीं, बिल्कुल नाराज नहीं है। हमसे कभी वो नाराज हो सकती है क्या? और मुझे भी उसकी बहुत याद आती है। वो बहुत जल्दी वापस आ जाएगी। तो बुला लेना। वो नहीं होती तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कुछ भी नहीं। सोनू, प्रणव, इधर। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? प्रणव, ये देखो,
मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ, तुम दोनों की फेवरेट मिठाई। खोलो खोलो, चमचम, ये देखो। चमचम? ये तो मैं भी खाऊंगी। नहीं 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 नहीं, तुम कैसे खाओगी? सबसे पहले सोनू खाएगी, उसके बाद प्रणव खाएगा और उसके बाद तुम, समझी? ओके। चलो, ये सब खाया जाएगा बच्चों की उम्र के हिसाब से। सोनू जल्दी करो। वाह, ये लो प्रणव, खाओ। ईशान, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ, ये लो, चलो बच्चों, आराम से पकड़ो। जीजू फिर आपका चांस तो सबसे आखिर में आएगा। कोई बात नहीं, तुम लोग खा लो, ठीक है? दादा, एक चमचम अंकिता ताई के लिए भी बचा के रख देते, उनको भी चमचम बहुत पसंद है ना। हाँ। बाबा, हो क्या गया आपको? आपको शर्म नहीं आई बच्चों के सामने इतनी बेहुदा बात करने में? सोनू और प्रणव वैसे ही इतना परेशान है, पूरा टाइम बस यही पूछते रहते कि ताई कहाँ गई, कहाँ है, घर क्यों नहीं आ रही है। मैं और शशांक थक चुके, उन्हें समझा समझा कर, ऊपर से आप। और बाबा, आपने बोल कैसे दिया कि ताई मर गई है? जबान नहीं लड़खड़ाई आपकी अपनी बेटी के बारे में ये सब बोलते हुए। बाबा, एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए, ताई जिंदा है और वो भागी नहीं है। जो उसने किया है उसे करने के लिए हिम्मत चाहिए, जो आप में और मुझ में नहीं है। दूसरों की खुशियों के लिए वो तो हम सबको छोड़कर चली गई है, और ये करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। तो आगे से कभी ये मत कहिएगा कि वो भाग गई है, समझे आप? कुछ नहीं समझ आ रहा हमें। तूने कहा कि वो सबकी खुशियों का ख्याल रखती है, तो हमरे को काहे छोड़ के भाग गई हो? मानते हैं हम जुआरी हैं, शराबी हैं, लेकिन बाप है वो क्या? एक तो बार नहीं सोचा उन्हें? हाँ? छोड़ के चली गई हूं। जब एक बेटी भागती है ना, तो बाप के दिल पे का बीतती है, पूछ हमरे को। तोरे को हमारी बात समझ में नहीं आ रही है ना? अच्छी नहीं लगती है ना तोरे को हमारी बात? तो एक काम करना, मार हमरे को, जान से मार दे, इतना मार के अपनी याददाश्त चली जाए, ताकि जोनी दर्द हो रहा है ना, ये भी चला जाए उसके साथ। तोरे को पता है, जब तक अंकिता जिंदा रहेगी ना, ये दर्द जाएगा नहीं अपने अंदर से, चलते रहेंगे हम। जैसे अपने परिवार ने हमरे को 20 साल बना हुआ सोच लिया ना, अब भी अपनी बेटी को वैसे नहीं बना हुआ सोच ले। मनु हमारा अतीत अपनी बेटे के साथ दोहराया जा रहा है। आज से 20 साल पहले जब हम भागे थे ना, हमने को नहीं पता था कि हमने को का भुगतना पड़ेगा। ये वास्ते हम तुम लोगों को अच्छी जिंदगी देना चाहते थे, जो नहीं दे पाए। और जब हमरे को हमारी गलती का एहसास हुआ और अंकिता के साथ खड़े रहना चाहते थे, उनको हक दिलाना चाहते थे, उनका अन्याय दिलाना चाहते थे उनको, लेकिन बात से हम हार गए। मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग। आप ये चाय लेके क्यों आ गई? मैं चाय लाने ही वाली थी। अरे तुम इतनी फॉर्मल क्यों हो रही हो मेरे साथ परी? मुझे सबसे खुशी मिलती है। हर माँ की तमन्ना होती है अपने बेटे की हंसती खेलती जिंदगी देखना। मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं अपने बच्चों के लिए सुबह ऐसे चाय लेकर जाऊं। तुम लोगों की स्माइल्स देखकर मेरा दिन बन जाता है, सच में। थैंक यू परी, तुमने मेरी बात सुनी, मेरी बात मानी। ट्रस्ट में तुम्हें कभी पछताना नहीं पड़ेगा। अब जाओ, उसको उठाओ। अब से उसे उठाने की जिम्मेदारी तुम्हारी, उसने बहुत परेशान किया मुझे। ठीक। चल। नरेन, नरेन उठो, देखो सुबह हो गई है। नरेन, मॉम चाय भी देकर चली गई। नरेन, नरेन उठ जाओ, नहीं तो मैं अपने तरीके से उठाऊंगी। नरेन, नरेन उठो ना प्लीज, उठो। देखा, उठोगे नहीं तो अब ऐसे ही उठाऊंगी तुम्हें, वो भी हर रोज। अगर ऐसे ही उठाओगी ना तो मैं रोज टाइम से नहीं उठूंगा। अच्छा, यू नो क्यों? क्यों? क्योंकि आई लव टू सी यू लाफ। नरेन ब्रेकफास्ट। आना बिल्कुल टाइम नहीं है, I have to reach office as soon as possible. प्लीज, अच्छा, इसलिए आज ब्रेकफास्ट नहीं खाऊं। आना प्लीज, मैं नहीं खाऊं।
मैंने कहा था ना टाइम पे उठो, लेट करोगे तो ऐसे ही होगा। I know. मुझे और कुछ नहीं खाना, मैं बोल रहा हूँ मेरा लैपटॉप अच्छा लास्ट भी नरेन जूस, तुम्हें जूस पीना पड़ेगा। That's it. I don't want to have more. सुनो, लंच पे मिलते हैं 4 बजे, okay? I miss you. Bye. जब से तुम आई हो ना, मैं तो बिल्कुल रिलैक्स हो गई हूँ। मुझे नरेन की अब बिल्कुल फिक्र नहीं है। तुम कितनी अच्छी तरह से उसका ख्याल रख रही हो परी। आई एम रियली सो इम्प्रेस्ड। थैंक यू। बस एक बात का ध्यान रखना, कहीं तुम नरेन को बिगाड़ मत देना हो। मॉम, आपसे एक बात पूछनी थी। Why you so formal with me, परी? Of course, पूछो। नरेन कह रहा था कि आज हम साथ में लंच करेंगे। That's a great idea. बिल्कुल जाओ। अरे मैं तो कहती हूँ कि इसे ऑफिस ही मत जाने दो। तुम लोगों की अभी भी नई शादी हुई है, घूमो फिरो। पर ये नरेन है ना। इट्स ओके मॉम, आई अंडरस्टैंड। उसको बहुत काम है एंड आई एम हैप्पी। एटलीस्ट मुझे जितना भी टाइम दे रहा है, इट्स इनफ। ग्रेट। आई विश तुम दोनों के बीच इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हमेशा बनी रहे। डॉक्टर, आर यू श्योर? आई मीन, आप कुछ देर पहले नरेन को देखते तो वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। उसे जाना कहीं और था और वो कहीं और ही चला गया। He was really disturbed. डॉक्टर, देखिए, आप उसकी पूरी हिस्ट्री जानते हैं, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। लेट मी टॉक टू हिम। अच्छा नरेन, तुम मुझे ये बताओ कि एग्जैक्टली हुआ क्या था? मतलब तुम इतना डिस्टर्ब क्यों हो गए थे? और तुम वहां कैसे पहुंच गए थे? क्या सोचकर? पता नहीं, कुछ क्लियर नहीं है। चलिए, कई दिनों से आना को बताया भी नहीं था। कई दिनों से ऐसे छोटे छोटे इंस्टेंसेस बार बार मेरे दिमाग में आ रहे हैं, लेकिन कुछ क्लियर नहीं है। सब ब्लर है, कहीं जा रहा हूँ और फिर। अच्छा नरेन, मुझे ये बताओ, आजकल तुम्हें नींद ठीक से आती है? हाँ, नींद तो ठीक ही आती है। नहीं डॉक्टर, इनको ठीक से नींद नहीं आती। इनफैक्ट ये रात भर बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। नरेन, तुम अंदर वेट करो, मैं अभी आता हूँ। मिसेस करमरकर, हम सब जानते हैं कि नरेन अभी अभी कुछ दिन पहले ही अपने पागलपन से बाहर आया है। देखा जाए तो ये पागलपन का दौरा उसका एक पास्ट है, और हम इंसान के दिमाग से उसका पास्ट 100% इरेज नहीं कर सकते। इसी पास्ट से जुड़ी हुई कुछ बातें, कुछ यादें आज भी उसके दिमाग में ताजा हैं, और यही यादें उसे हॉन्ट कर रही हैं। पागलपन का दौर मतलब वो पास्ट जो अंकिता से जुड़ा है। एक बात बताओ, अंकिता और नरेन क्या इसी कमरे में रहते थे? हाँ, इनफैक्ट वो दोनों एक ही बेड शेयर करते थे। और ये भी नहीं, वो दोनों एक दूसरे के साथ इतना ज्यादा क्लोज रहते थे कि उन दोनों के बीच में हवा भी नहीं पास हो पाती थी। ये सब तो उन्हें डॉक्टर ने ही सजेस्ट किया था। क्या सजेस्ट किया था डॉक्टर ने? कि किसी ना किसी को 24 घंटे नरेन के साथ होना पड़ता है। कभी उन्हें दवाई देनी पड़ती है तो कभी उन्हें प्यार से सुलाना भी पड़ता है। परी, क्या हुआ? कहाँ खोई हुई तुम? एनी प्रॉब्लम? नहीं मॉम, कुछ नहीं। मैं वो बस कुछ सर्च कर रही थी। ये क्या सर्च कर रही हो तुम नेट पे? हाउ द पास्ट हॉन्ट्स अ पर्सन, पास्ट मेमोरी। पर ये क्या कर रही हो तुम? आई एम सॉरी मॉम, मुझे आपको सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था। वो एक्चुअली मैं और नरेन आज। पैसे नहीं है, मेरी घड़ी ले लो। नरेन, तुम इन्हें अपनी घड़ी क्यों दे रहे हो? तुम्हें कुछ खरीदना है तो पैसे दे दो। पैसे नहीं है तुम्हारे पास? नहीं, मैं यहाँ कैसे आ गया? मिसेस करमरकर, इंसान के दिमाग से उसका पास्ट 100% इरेज नहीं कर सकते। नरेन उस जगह पर गया था। आप उस जगह के बारे में जानती हैं? नरेन वहां क्यों गया था? क्योंकि उसकी कुछ पुरानी यादें जुड़ी हैं उस जगह से परी, कुछ अंकिता की यादें। इसका मतलब नरेन को अपना पास्ट वापस याद आ रहा है। बैठो परी, मेरी बात सुनो। देखो, तुम नरेन की पत्नी हो, नरेन तुम्हारा पति है, और अंकिता कहीं बहुत दूर जा चुकी है। सो जस्ट रिलैक्स ना। मॉम, उससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। डॉक्टर कह रहे थे कि हम किसी का पास्ट इरेज नहीं कर सकते। इट
keeps coming back. हम नरेन का पास्ट मिटा देंगे परी। It's not possible. इट इज पॉसिबल परी। हम नरेन को इतनी खुशी देंगे कि वो अपनी पास्ट से जुड़ी एक एक चीज भूल जाएगा। उसे सिर्फ और सिर्फ तुम याद रहोगी परी, सिर्फ तुम, बस, और कुछ भी नहीं। मॉम, क्या नरेन अंकिता से प्यार करता था? मॉम प्लीज मुझे सच बताइए। परी तुम्हारा सवाल ही गलत है तो जवाब क्या दूं? मॉम, मेरा ये जानने का पूरा हक है। प्लीज टेल मी ऑनेस्टली, क्या नरेन अंकिता से प्यार करता था? नहीं, क्योंकि अंकिता में उसे आहाना दिखती थी। हाँ नरेन। कहाँ पर हो? मैं तुम्हारा घर पे इंतजार कर रहा हूँ। अरे तुम्हारा सॉकर मैच खत्म हो गया क्या? आई एम श्योर ब्रेक हुआ होगा। नहीं आना मैं। नरेन, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम मैच देख रहे हो, और अच्छी बात यह है कि इस वक्त मैं घर पे नहीं हूँ तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए। एनीवे, तुम मैच देखो, मैं जल्दी घर आती हूँ। ओके बाय। वो वाला दिखाइए। ये लीजिए। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। अब मैं यही वाला लूंगी। आई एम सॉरी मैम, अभी आप इसे नहीं खरीद सकती। अगर आप ऑर्डर करेंगी तो सेम हम ऐसा नेकलेस आपको बना कर देंगे। लेकिन मैं ये अभी क्यों नहीं खरीद सकती? क्योंकि ये बिक चुका है। ओ, किसने खरीदा है? एक मिनट मैम, आई चेक। मिस्टर नरेन ने अपनी वाइफ के लिए खरीदा है। मिस्टर नरेन? पूरा नाम बताइए। नरेन करमारकर। ये नरेन की सरप्राइज करने की आदत। ये नेकलेस मुझे। मिस्टर नरेन अपनी वाइफ के साथ यहाँ आए थे। नरेन सर ने अपनी पसंद से अपनी वाइफ के लिए बनवाया था, लेकिन रेडी होने के बाद भी लेने के लिए नहीं आए हैं। वैसे भी काफी महीने हो गए हैं। मतलब नरेन ने ये नेकलेस अंकिता के लिए बनवाया था। थैंक यू। वाह मॉम डैड, थैंक यू फॉर दिस प्राइवेट पार्टी। अब लेकिन आप लोगों ने चेंज नहीं किया, थक गए होगे। Get परी, परी, you are looking so beautiful, my God. तुम्हारे बाल कितने सुंदर लग रहे हैं, lovely. अब ये नरेन ने बनाया। अरे What? He is my new hairstylist. Oh, I was just helping around. so you need to get a prize for this. इतने अच्छे बाल बनाने के लिए open this. Ready? Ready, steady. Oh, wow! Oh. All right. बस यही नहीं है, तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज। एक और सरप्राइज? Exactly. What is this? This is a small gift. Tickets to Switzerland. Yes. तुम दोनों हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जा रहे हो? हाँ? आना प्लीज, आई कांट गो आउट ऑफ इंडिया। मेरा प्रोजेक्ट फाइनल स्टेज पे है डैड, प्लीज। हम यहाँ गोवा या कहीं भी चल सकते हैं, लेकिन आई डोंट वांट टू गो आउट, प्लीज। ओके, शी इज अपसेट। तो ठीक है, we'll go to स्विट्जरलैंड। ओके? No, it's okay. I understand. I'm sure तुम्हारा काम बहुत जरूरी है, तभी तुम कैंसिल कर रहे हो। हम कभी और चले जाएंगे। Are you sure? Yeah. थैंक यू डैड। यू नो व्हाट, मुझे लगता है कि ये टिकट्स वेस्ट नहीं जाने चाहिए। आपको और मॉम को एक सेकंड हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जाना चाहिए। It's a good idea. हम लोगों ने बहुत दिन से कोई हॉलिडे भी नहीं Oh, लिया। we'll think about it. Oh no, come on Vishali, we have to go. हमको तो बताओ। अच्छा, तुम दोनों के लिए एक और सरप्राइज है। एक और सरप्राइज? अब क्या है? पहला तो तुमने रिजेक्ट कर दिया, प्लीज ये मत रिजेक्ट करना। अंदर जाओ, there's a surprise waiting. Go on. मैडम सीडी लो ना, बहुत अच्छी पिक्चर है। नहीं नहीं, थैंक मैडम शिव जी के लिए फूल ले लो। यू। नहीं, थैंक यू। अरे संभल कर जाने मन,
गिरेगी तो चोट आ जाएगी और तोहका चोट आएगी तो हमका बड़ा दर्द होगा ना। बहुत दर्द होगा। भैया मेरी बात छोड़िए। अरे वैसे भी अकेली चलेगी तो कहीं ना कहीं ठोकर लगेगा ही। हम लोग मेरा हाथ रानी बना के रखेंगे, रानी। सच बताते हैं मैडम जी। हाँ और हाँ, अरे हाँ क्या कहता भैया, हाँ हम तुम्हार राजा और तू हमार रानी। भैया देखिए। अरे कहाँ भाग जा रहे हो मैडम? एक बात बता, ऊपर से ना आप एकदम कयामत लगती है। वाह वाह वाह। और अंदर से भी। एक को पान बना, बनारसी इलायची डाल के। भैया अभी अभी दुकान खोली है, बोहनी का वक्त है। अबे भैया के लिए समझा? और तो मुंह मत चला, अपना हाथ चला। ठीक है। जल्दी से एक पान बना के दे। हम कहीं भागल नहीं जा रहे हैं, दे देंगे तो और पैसा। कोई है जो मेरी मदद करेगा? कोई मेरी मदद तो करो, जाओ। वो बीच में नहीं आएगा। चलो पीछे, चल पीछे, चल। अरे भैया, अरे इतनी जोर से मत बोलो, मैडम को डर लग रहा है ना। हाँ, सबको भगा दिए, सबको भगा दिए। अब हमारा इलाका है ना। अरे मैडम, ये मत मरो, ये कलैया को नाजुक है, टूट जाएगी। हाँ मेरा हाथ छोड़िए प्लीज। बैठी। क्या ही? आपका कच्चा चिट्ठा। आज तक बिजनेस में आपने कितने फ्रॉड्स किए, कहाँ किए हैं, किस तरीके से किए, कॉन्ट्रैक्ट्स पाने के लिए किस किस को कितनी रिश्वत दी है, उन सारी बातों का सबूत है इसमें। देख लीजिए आराम से, वक्त बहुत है मेरे पास। What is all this? ये दिखाकर आप साबित क्या करना चाहते हैं? आपको बताना चाहता हूं कि मैं भी ये सारी बातें न्यूज़पेपर में छपवा सकता हूं, आपकी बदनामी करवा सकता हूं, वैसी ही बदनामी जैसी आपने अंकिता की है। वो लेटर छपवा। अपनी समधन से इस तरह से बात करके खुशी नहीं हो रही मुझे, लेकिन आपने मुझे मजबूर किया। वैशाली जी, कुछ घाव ऐसे होते हैं जो बीते वक्त के साथ भर तो जाते हैं लेकिन निशान छोड़ जाते हैं। आपको अपनी जीत की खुशी मनानी है ना, आप मनाइए, शौक से मनाइए। लेकिन अगर आपकी खुशी मेरे परिवार के दुख का कारण बनी तो मैं आपको माफ नहीं करूंगा। मेरी अंकिता ने, मेरे बेटे सोहम ने बहुत दुख देखे हैं जिंदगी में, बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। कोई गलती नहीं थी अंकिता की, लेकिन चली गई ना वो आपकी जिंदगी से। अब तो उसे चैन से जीने दीजिए। अगर मैं चाहता तो आपसे अपनी पोती की बदनामी का बदला ले सकता था, लेकिन बदला लेना और सरेआम किसी को अपमानित करना हमारे संस्कारों में नहीं है। इसीलिए आपको वार्न करके छोड़ रहा हूं मैं। लेकिन अगर आपने कोई भी गलत हरकत की तो मेरा गुस्सा मेरे संस्कारों पर हावी हो जाएगा, और फिर आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रहा हूं। मानसी,
हमारे बोलने से क्या होगा? जिसके साथ ये अन्याय हुआ है, जो इस अन्याय के लिए लड़ सकता था, जब वो चली गई तो हम क्या करें? हाँ भैया, कितना हुआ? 50 रुपए। ये लीजिए। ठीक है, चलो मानसी। शशांक, मुझे ताई की बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी, उसका कोई ध्यान रखने वाला होगा भी या नहीं। आप जानते हैं मुझे पूरी पूरी रात नींद नहीं आती है उसके बारे में सोचकर। और ताई तो वैसे ही चली गई थी और अब बाबा भी नहीं मिल रहे हैं। शशांक, मैं अपनी बहन को तो खो चुकी हूँ, अब अपने बाबा को नहीं खोना चाहती। मनु, बाबा यहीं पर हैं, वो कहीं नहीं गए हैं। उन्हें बस इन हालातों से उभरने के लिए वक्त चाहिए और कुछ नहीं। जैसे ही वो संभल जाएंगे ना, वो खुद ब खुद घर पे आ जाएंगे। और रही बात अंकिता की, तो मैंने उसके लिए पुलिस स्टेशन में बात की थी। उन्होंने कहा कि अंकिता अपनी मर्जी से गई है, तो उसको ढूंढने का मतलब नहीं बनता है। और वैसे भी जो अंकिता ने किया है वो सही ही है, कुछ गलत नहीं था उसमें। मनु, तुम चिंता मत करो। जब तक अंकिता नहीं मिल जाती है ना, हम उसे ढूंढते रहेंगे। भगवान करे ताई जहां भी हो, बस हमें जल्दी से मिल जाए। मनु, तेरे लिए कुछ फल और बंगाली मिठाई लेके आई। ऐसे वक्त में तुझे शायद ये सब खाने का मन करे, तो मैंने सोचा अब मैं ले आऊं। तो बिल्कुल चिंता मत करना, तुझे किसी भी चीज की जरूरत होगी तो बस मुझे बता देना, मैं सब ले आऊंगी। थैंक यू आजी, लेकिन आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे मत बोल मानसी, प्लीज ऐसे मत बोल। जो कुछ भी हुआ उसमें मुझे पता है कि अंकिता यहाँ से चली गई है, और इस बात की तकलीफ जितनी तुझे है ना, उतनी शायद मुझे भी है, क्योंकि इतने साल तक मैं सोहम का इंतजार करती आई हूँ। तुम सब मेरे नाते पोती हो। मैं अगर अंकिता यहाँ होती तो शायद इस बात की खुशी ज्यादा होती कि तुम दोनों प्रेग्नेंट और मैं तुम दोनों का ख्याल रखती। लेकिन वो यहाँ, मुझे भी ताई की बहुत चिंता है। पता नहीं ताई कहाँ होगी। मैं भी माँ बनने वाली, और मैं जानती हूँ कि ऐसे वक्त में अपनों का साथ रहना कितना जरूरी है। इतना बड़ा परिवार है हमारा, लेकिन उस बच्चे का ख्याल रखने के लिए कोई उसके पास नहीं। लेकिन मुझे भगवान पे पूरा विश्वास है, वो जहां भी होगी वो अच्छी होगी, उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा। मैं भी यही चाहती हूँ आजी, वो जहां हो, जैसी हो, बस खुश हो। ऐसा ही होगा मनु। आप जानती हैं आजी, ताई को भी बंगाली मिठाई बहुत पसंद थी। अंकिता को भी बंगाली मिठाई पसंद है? उसकी और मेरी पसंद नहीं? बिल्कुल है क्या? मैं ये मिठाई खा लूंगी, यही समझ के खा लूंगी कि आप दोनों की पसंद है। मुझे गलत मत समझना प्लीज। अपना ख्याल रखो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।